नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करने जा रहे हैं उस सियासी विस्फोट की जिसने बिहार की राजनीतिक जमीन हिला दी है। ये वो चुनाव है जिसने देश के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार या चाणक्य कहें अमित शाह को भी बैकफुट पर कहीं ना कहीं ला दिया है। कहा जा सकता है कि अमित शाह की चालें कोई भाप नहीं सकता, लेकिन इस बार बिहार में शाह की हर चाल उल्टी पड़ती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार जो कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए भरोसे की गारंटी माने जाते थे, अब उसी गठबंधन की सबसे बड़ी बेचैनी बन चुके हैं। चिराग पासवान, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए यंग फेस के रूप में आगे किया, अब उसी एनडीए के भीतर बगावत का प्रतीक बन गए हैं और सीट शेयरिंग के इस तिलिस्म ने बिहार एनडीए की खोखली एकता को पूरी तरह से कहें कि उजागर कर दिया है। तो दोस्तों, सवाल बड़ा है, क्या बिहार में अमित शाह की रणनीति फेल हो गई है? क्या नीतीश कुमार इस बार अपने पुराने सियासी चाल से बीजेपी को चित करने जा रहे हैं? और क्या एनडीए का अंदरूनी युद्ध 2025 के चुनाव में उसके लिए आत्मघाती साबित होने जा रहा है? आज हम इसी राजनीतिक ड्रामे का पूरा विश्लेषण करेंगे, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, शुरू करते हैं उस पल से जब नीतीश कुमार पहली बार खुले आम नाराज नजर आए। मंच कोई नहीं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना गठबंधन का संयुक्त ऐलान, बल्कि सीधे सीएम हाउस से नीतीश कुमार अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांटते हुए नजर आए। बिहार एनडीए के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब साझा मंच की बजाय एक मुख्यमंत्री अपने घर से ही पार्टी उम्मीदवारों को टिकट दे रहा। यानी नीतीश ने इशारा तो दे दिया कि अब वे सिर्फ नाम के सहयोगी नहीं, बल्कि एनडीए में अपनी शर्तों पर खेलेंगे। अब जरा इस कहानी की जड़ में चलते हैं दोस्तों। जब दिल्ली में सीट शेयरिंग पर मीटिंग चल रही थी, तब तय हुआ था कि चिराग पासवान को 22 सीटें ही दी जाएंगी। नीतीश कुमार सहमत थे, सब तय था, लेकिन अचानक दिल्ली में बैठे अमित शाह ने एक ऐलान किया। लोजपा रामविलास को 29 सीटें दी जाएंगी। सिर्फ 7 सीटों का फर्क था, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इन्हीं 7 सीटों ने बिहार की राजनीति का पूरा मानो समीकरण ही बदल दिया है। नीतीश कुमार के करीबी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े भी इस बैठक में थे, लेकिन इस फैसले ने उन्हें भी हैरान कर दिया, क्योंकि 7 बढ़ी हुई सीटें बीजेपी ने अपने कोटे से नहीं, बल्कि जदयू के हिस्से से दे दी। अब सोचिए, अगर सहयोगी दल की सीटें कोई और बांट दे तो क्या वो गठबंधन रह जाता है या महज मजबूरी इसको कहा जाएगा? यानी यहीं से नीतीश का गुस्सा फूटा। उन्होंने इस सीट बंटवारे को सीधा धोखा बताया। बिहार की राजनीति में कहा जाता है, नीतीश कुमार बहुत कुछ सह लेते हैं, लेकिन जब जवाब देते हैं तो पूरे हिसाब से देते हैं। और इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया। नीतीश ने चिराग पासवान से 5 सीटें छीन ली। मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा, इन सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए। राजगीर से कैलाश किशोर, सोनबरसा से मंत्री रत्नेश सादा और एकमा से बाहुबली नेता धूमल सिंह को मैदान में उतारा गया। यानी संदेश साफ था, अगर दिल्ली से कोई सियासी सौदा होगा तो पटना में उसका जवाब मिलेगा। दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये सीटें छीनना सिर्फ नाराजगी थी या एक रणनीतिक पलटवार? क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर वे चुप रहे तो बीजेपी धीरे धीरे उन्हें हाशिए पर धकेल देगी, और यही हुआ। बीजेपी और जदयू में अब बिना साझा मंच उम्मीदवार तय हो रहे हैं। नामांकन तक पहुंच चुकी प्रक्रिया में अब संवाद नहीं, सिर्फ सियासी संदेश बचा हुआ लगता है। एनडीए अब वो गठबंधन नहीं रह गया है जो 2019 में था। अब ये सिर्फ नाम का गठबंधन है, जिसके भीतर भरोसे की जगह शंका ने ले ली है। अब जरा सोचिए दोस्तों,
अमित शाह, जिन्हें भाजपा का चाणक्य कहा जाता है, क्या वे इस सच से बिहार के इस जाल में फंस गए हैं, या फिर यह सब एक सोची समझी रणनीति थी जिसमें नीतीश कुमार खुद को मुख्यमंत्री फेस के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं? क्योंकि अब जदयू ने एक और चाल चल दी है। उसने सभी सहयोगियों के सामने शर्त रख दी है कि भाजपा समेत हर घटक दल लिखित रूप में घोषणा करे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, मुंह जबानी नहीं, कागज पर मोहर लगे। यानी नीतीश ने अब भविष्य के हर संभावित धोखे के खिलाफ अपनी पॉलिसी मानो क्लियर कर दी है। अब कहानी का दूसरा चेहरा देखते हैं, चिराग पासवान। बीजेपी ने उन्हें 29 सीटें दी, लेकिन ये सीटें उनके लिए वरदान नहीं, ऐसा लगता है जैसे अभिशाप बन गई है। क्योंकि जैसे ही ये लिस्ट आई, मांझी, कुशवाहा और नीतीश तीनों एक साथ नाराज हो गए। अब सोचिए, जिस गठबंधन में 3 सहयोगी नाराज और एक खुश हो, वह गठबंधन क्या टिक पाएगा? जितिन राम मांझी ने तो सीधा ऐलान ही कर दिया कि वे चिराग को मिली मखदूमपुर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। यानी अब एनडीए के भीतर खुली जंग शुरू हो चुकी है दोस्तों, और ये जंग सिर्फ सीट की नहीं बल्कि वजूद की भी थी। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो भी अलग मोर्चा खोल चुकी है। कुशवाहा ने ट्वीट किया, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, और जब अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया तो वो साफ हो गया कि मामला बेहद गंभीर है। इतना गंभीर कि पार्टी की आपात बैठक तक स्थगित करनी पड़ी। इससे बड़ा संकेत और क्या हो सकता है दोस्तों, कि एनडीए के भीतर अब बात सामंजस्य से संदेह तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली, उनमें से 4 सीटें ऐसी थी जिन्हें बीजेपी ने बाद में खुद अपने उम्मीदवारों को दे दी। लालगंज, अरवल, हिसुआ और गया, ये चारों सीटें पहले लोजपा के खाते में थी, लेकिन बीजेपी ने ऐन वक्त पर इन्हें अपने पास रख लिया। लालगंज से बीजेपी ने संजय सिंह, अरवल से मनोज शर्मा, हिसुआ से अनिल सिंह और गया से प्रेम कुमार को टिकट दिया। यानी चिराग पासवान बिना लड़े ही 4 सीटें हार गए, और ये वही चिराग हैं जिन्होंने कभी कहा था नीतीश को खत्म कर देंगे। अब वही चिराग खुद नीतीश की चाल में उलझे हुए नजर आते हैं। आप ही बताइए दोस्तों, क्या ये सब यूं ही चल रहा है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक प्लान है? क्या नीतीश कुमार ने जानबूझकर बीजेपी और चिराग के बीच में ये खाई चौड़ी की है? क्या ये वही पुराना नीतीश स्टाइल है, जहां वो हर संकट को अपने फायदे में बदल देते हैं? कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार इस बार फिर बाजी पलट देंगे? अब महागठबंधन की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो भी किसी सुकून में नहीं लगता है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी 58 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस 65 सीटों से नीचे आने को राजी नहीं है। यानी विपक्ष में भी वही स्थिति है जो एनडीए में दिख रही है। सब साथ है, लेकिन मन से नहीं। फ्रेंडली फाइट की स्थिति अब दोनों गठबंधनों में बन चुकी है, जहां महागठबंधन में घोसी, मटिहानी, पालीगंज, कहलगांव, राजापागड़ जैसी सीटों पर 2 सहयोगी आमने सामने होंगे। वहीं एनडीए में सोनबरसा, राजगीर, गया घाट और एक माह पर भी दोस्त बनाम दोस्त की लड़ाई तय हो चुकी है। मतलब अब बिहार का चुनाव सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं रहा, अब ये गठबंधन बनाम गठबंधन के भीतर की लड़ाई भी कही जा सकती है, और यही लड़ाई तय करेगी कि 2025 में बिहार किसके हाथ में जाएगा। अगर हम एनडीए की स्थिति देखें तो आज बीजेपी वही गलती कर रही है दोस्तों, जो 2015 में की थी, जहां उसने सहयोगियों की नाराजगी को हल्के में लिया था, और नीतीश की नाराजगी, मांझी की असहमति, कुशवाहा की दूरी और चिराग की महत्वाकांक्षा, ये चारों मिलकर बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह जो हर राज्य में अपनी
कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, उनकी ये चूक बिहार में पहली बार इतनी साफ तरीके से नजर आ रही है। अब अगर बात करें चुनावी प्रभाव की, तो ये सीट शेयरिंग विवाद सिर्फ गठबंधन के अंदरूनी मसले तक सीमित नहीं रहेगा दोस्तों, इसका असर हर विधानसभा सीट पर पड़ता हुआ नजर आएगा, जहां अब मतदाता सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि उसके आपसी रिश्तों को भी देखेगा। जब मंच पर एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए नेता पर्दे के पीछे एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हो, तो जनता उन्हें कितना भरोसा देगी? यही असली सवाल है बिहार की राजनीति का। नीतीश कुमार की चाल साफ है, वो चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें हल्के में ना ले, इसलिए उन्होंने दो बड़े कदम उठाए। पहला, सीएम हाउस से सिंबल बांटना, और दूसरा, नीतीश को विधिवत सीएम फेस घोषित करने की शर्त रखना। यानी अब अगर बीजेपी को एनडीए में रहना है तो उसे लिखित में मानना होगा कि मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश ही होंगे। ये शर्त नीतीश के आत्मविश्वास की भी निशानी और बीजेपी के असहज होने की भी निशानी है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि बिहार में जब भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की, नीतीश ने वापसी और भी ताकत से की है। 2013 में जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो कुछ महीने बाद ही बीजेपी को साथ लेना पड़ा। 2020 में जब चिराग पासवान ने बीजेपी के इशारे पर जदयू को कमजोर किया तो नीतीश ने फिर भी सीएम की कुर्सी बचा ली, और अब 2025 में वही नीतीश फिर एक बार सत्ता के तिलिस्म में केंद्र में ही है। तो सवाल यही है, क्या इस बार अमित शाह की राजनीति नीतीश की चालों में उलझ गई है? क्या बीजेपी ने बिहार को लेकर जल्दबाजी में फैसले लिए हैं, और क्या चिराग पासवान की बढ़ी हुई सीटें ही अब एनडीए की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है? बिहार का ये चुनाव अब सिर्फ सीटों का नहीं रहा, यह अब ईगो, राजनीति और भरोसे की लड़ाई है दोस्तों। एक तरफ बीजेपी जो सबका साथ की बात करती है, दूसरी तरफ नीतीश जो समान सम्मान की शर्त रखते हैं। बीच में चिराग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा सब पर भारी है, और इन सब के बीच में मतदाता खड़ा है जो देख रहा है कि कौन सच्चा, कौन मौकाप्रस्त और कौन ठगा गया है। तो दोस्तों, अब बिहार की राजनीति अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ गठबंधन की गांठें खुल रही है, दूसरी तरफ नए समीकरण बन रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अमित शाह की चाल काम आएगी या नीतीश कुमार की सियासी सूझबूझ फिर से कमल खिलाएगी। आपका क्या मानना है? क्या बिहार में इस बार नीतीश फिर किंग बनेंगे, या अमित शाह अपने पुराने अंदाज में एक आखिरी चाल से सब कुछ बदल देंगे? कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार चुनाव से जुड़ा हर विश्लेषण बेहतर तरीके से आपको यही मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार।